चलिए एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए पहला नंबर आपसे पूछा गया है, आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर, पहले नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए, आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर आपका तिरोभाव होगा। यहाँ पे विकल्प आपका क्या होगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर बताइए उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। उन्मूलन का क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे उन्मूलन का बताना, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए उन्मूलन का बताना, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए उन्मूलन का देखिए यहाँ पे आंसर आ चुका है। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर डी नंबर होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है, रोपण होगा। उद्धत का यहाँ पर सही विपरीत शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, उद्धत का आपका क्या होता है, विनीत होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का क्या होगा, यहाँ पर चिरंतन का आपका नश्वर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर आपको हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, ग्रस्त का विलोम शब्द बताइए, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, ग्रस्त का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर का आपको जवाब देना, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। ग्रस्त का यहाँ पर क्या होगा, ग्रस्त का आपका यहाँ पर हो जाएगा मुक्त होता है। 5 नंबर का यहाँ पर बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे मुक्त होगा। अगला प्रश्न बताइए, हास्य का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर का जवाब देना है, हास्य का विलोम यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए हास्य का विलोम शब्द बताना, राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, 6 नंबर का बताया जा रहा है, डी नंबर होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया, यहाँ पर रुदन होगा, है ना। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला बताइए, रुग्ण रुग्ण का विलोम क्या होगा। 7 नंबर का यहाँ पर क्या होगा, स्वस्थ होगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा। यहाँ पर बताइए, प्रवृत्ति का विलोम आपका क्या होगा, निवृत्ति होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। हाँ एक बार चेक कर लीजिए, जवाब सभी आ रहा है। 9 नंबर का भी बता रहे हैं, विपद का विलोम शब्द यहाँ पर संपद होता है ना, संपद होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए चपल का विलोम शब्द बताइए, यहाँ पर 10 नंबर का जवाब क्या होगा। चप्पल का विलोम क्या होगा, यहाँ पर आपका गंभीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। हाँ चप्पल का यहाँ पर गंभीर होता है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। है ना, यहाँ पर देखिए शुद्ध वाक्य आपको बताना है, आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका होगा, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी क्या पीते हैं। ऑप्शन नंबर पहला होगा। हाँ बिल्कुल सही है। एक गाय, 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रहे हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। 12 नंबर का आंसर यहाँ पर क्या होगा। एक गाय, 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। मैदान में क्या होगा, चल रही हैं। हाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर होना चाहिए, एक गाय, 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही है। हाँ राधे राधे, यहाँ पर देखिए काफी दिन बाद आप आए हैं, बीच में बड़े दिन बाद दिख रहे हैं। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, शुद्ध वाक्य चुनिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर का जवाब दीजिए। तो 13 नंबर का यहाँ पर क्या होगा, शुद्ध वाक्य बताना लिखा हुआ है ना यहाँ पर, मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, मैं यहाँ पर श्रद्धा करता हूँ, मैं यहाँ पर श्रद्धा रखता हूँ, और आपकी मैं श्रद्धा करता हूँ। देखिए 13 नंबर में आपका जवाब होगा, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, है ना। श्रद्धा रखी जाती, करते ही नहीं, रखता। बाकी ऑप्शन भी समझाओ गुरुजी। चलिए इसमें शुद्ध अशुद्ध बताना, इसमें इंसान समझाना होगा, बता देंगे, है ना। ये तो शुद्ध अशुद्ध वाले हैं, तो आपको नॉर्मल दिख ही रहा है। श्रद्धा हमेशा रखी जाती है, श्रद्धा रखिए। चलो आगे बढ़ते हैं, वाक्य एवं वर्तनी यहाँ पर बताइए शुद्धि, है ना। वाक्य और वर्तनी शुद्धि देखिए यहाँ पर बताना, 14 नंबर में जवाब क्या होगा। लिखा हुआ, वह गीत की 2-4 लाड़ियां गाती हैं, वह गीत की 2-4 कड़ियां गाती हैं। कौन सा वाक्य सही है, पहला वाला सही है कि दूसरा वाला सही है कि दोनों सही है ना। 14 नंबर में देखिए आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो लिखा हुआ है, यहाँ पर वह गीत की 2-4 लड़ियां गाती हैं, वह गीत की 2-4 कड़ियां गाती हैं, कड़ियां होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका यही वाला शुद्ध होगा। तो अगर आप देखेंगे वर्तनी की दृष्टि से, तो आपके यहाँ पर सेकंड विकल्प होना चाहिए, है ना, ये होगा।
अच्छा 12 नंबर देख ले रहे हैं, कह रहे हैं 12 नंबर में एक ही जैसे लग रहे थे, बताओ कहाँ एक जैसे लग रहे हैं। देखो 12 नंबर में एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, है ना। ये चर रहे हैं, हमने बोला रहे वाला तो होगा ही नहीं। हमने क्या करवाया है आपका, चर रही है। ठीक है ना। अब देख लो, एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है, ये रही है। और एक गाय दो घोड़े बकरी मैदान में चर रही है यहाँ लगा, ये है लिखा है, देख रहे हो ना। चर रही है लगा है ना। तो यहाँ ये है और है होगा, है थोड़ा होगा। और यहाँ पर चल रहा है, रहा लगा है। तो तीनों आपको कहाँ पर सेम लग रहा है बताइए। यहाँ पर है लिखा हुआ है, यहाँ है लिखा हुआ है, यहाँ रहा है, यहाँ रहे हैं। तो पहली बात तो रहे और रहा होगा नहीं, रही वाले में होगा, लेकिन है वाला होगा जहाँ बिंदी रखी है। तो बताइए इसमें कहाँ पर सेम आपको दिख रहा था। अगला प्रश्न बताइए, है ना। ध्यान से देखेंगे, सारी चीजें आपको क्लियर दिखेंगी। अगला प्रश्न बताइए, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि देखिए यहाँ पर बताइए 15 नंबर का जवाब क्या होगा। लिखा हुआ है, लिखा हुआ है पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है ना। यहाँ पर देखिए वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि आपको बताना है। और लिखा हुआ है केवल पहला वाक्य सही है या दूसरा वाला सही है, या फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, या फर्स्ट और दोनों ही वाक्य सही नहीं है। बताओ 15 नंबर में क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है ना, पति पत्नी के झगड़े कारण क्या हो सकता है ना। तो यही वाला तो लग रहा है सही है आपका, वर्तनी की दृष्टि से देखेंगे, क्वेश्चन मार्क भी लगा है ना। झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, कारण क्या हो सकता है, हेतु थोड़ा होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला होगा। हाँ बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि बताइए यहाँ पर श्रृंगार, श्रृंखला, अनुकृति और अनुकृति। तो देखिए 16 नंबर में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देख रहे होंगे, हाँ तो बताइए यहाँ पर कौन सही होगा। 16 नंबर का काफी लोग जवाब आ रहा है बी नंबर। श्रृंगार भी सही है, अनुकृत भी सही है, हाँ बी वाला। केवल फर्स्ट की वर्तनी शुद्ध है, अनुकृति। 16 नंबर में आपका क्या होगा बताइए। अनुकृति होता है ना, अनुकृति थोड़ा होता है, अनुकृति भी होता है क्या। 16 नंबर के यहाँ पर काफी लोग आंसर बी आ रहे हैं, है ना। 16 नंबर का बी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका अनुकृति और यहाँ पर श्रृंगार श्रृंखला ये सब सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर यानी पहला, यानी बी वाला ही होगा, है ना। केवल फर्स्ट वाला ही आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि यहाँ पर बताइए, आसक्ति है, पारितोषिक है, सुशिक्षा है और सुबुद्धि है। 17 में क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर तो आपको दिख रहा होगा केवल आपका यही वाला सही लिखा है ना, आसक्ति और पारितोषिक। ये सब मिस्टेक हैं दूसरा वाले पे। तो आपका पहला वाला इसमें होगा, 17 नंबर का ए होगा। 17 नंबर का केवल फर्स्ट वाला आपका सही है, आसक्ति और पारितोषिक। 17 नंबर का ए नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, शुद्ध शब्द चुनिए यहाँ पर बताइए शुद्ध कौन सा है, 18 नंबर में बताना है। घनिष्ठ है, घनिष्ठ कैसे लिखते हैं, घनिष्ठ ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर 18 नंबर क्या होगा, बी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, शुद्ध शब्द यहाँ पर बताइए 19 नंबर का आंसर क्या होगा। 19 नंबर का देखिए आपको बताना है ना। यहाँ पर देखिए आपको 19 नंबर में कमेंट करना, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए 19 नंबर का बताइए, औद्योगिक, है ना। यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि पारितोषिक नहीं होता, होता है, आप इसको देखिएगा पहले घर पे, पारितोषिक नहीं पारितोषिक होता है। पारितोषिक ही तो कराया था, कहाँ गया। सही है, पारितोषिक होता है ना। चलिए यहाँ पर देखिए आपको आंसर देना है, यहाँ पर बताइए 19 नंबर क्या होगा। 19 नंबर का देखिए आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर औद्योगिक होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला ही आपका ऑप्शन हो जाएगा औद्योगिक। हालांकि औद्योगिक आपको दो तरीके से लिखा जाता है,
है ना। एक तो औद्योगिक जैसे विद्यालय लिखते हैं उस तरीके से लिखते हैं, ये वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर बताइए, अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द चुनिए। देखिए किसी भी प्रश्न में अगर आपको 100% श्योर हुआ करे कि हाँ ये चीजें नहीं है ना, तो ही मतलब बताया करिए, क्योंकि ऐसे बाकी सारे लोगों को डिस्टर्ब भी हो जाता होगा। क्योंकि जब तक कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर उस प्रश्न को आप भी होल्ड में कर दिया करिए, ताकि पहले कंफर्म कर लें कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। उससे क्या होता है कि मतलब दिमाग जो होता है ना, डाइवर्ट किसी का नहीं होता है, और भी लोग भी भ्रम में हो जाएंगे, इसका ये तो नहीं होता है। किसी चीज में कंफर्म में श्योर हो तो बिल्कुल कमेंट करिए, दावे साथ बताइए 100% सही यही होगा, तो उस पर हम जरूर देखेंगे। बाकी हम आपको पूरा सही ही पढ़ा रहे हैं। चलिए शुद्ध शब्द चुनिए। यहाँ पर रामायण कैसे लिखते हैं? रामायण। 20 नंबर का देखिए, आपको रामायण बताना है। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न बताइए, है ना। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बहुत बार प्रश्न करवा चुके हैं। 21 नंबर, जंगल में देखिए लगने वाली आग को क्या कहते हैं? 21 नंबर बताना है। तो 21 नंबर में आपका क्या होगा? दावानल कहते हैं ना, दावानल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बहुत बार कराए। जहां लोगों का मिलन हो उसके लिए एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर 22 का आंसर बताना है। जहां लोगों का मिलन हो वहां पर आपका क्या होता है? सम्मेलन, है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए सही आंसर दिया गया है, बिल्कुल सही है ना। देखिए मानवीय गलतियां हो जाती है, कभी हमसे भी पढ़ाने में हो जाता है। तो जहां पर भी आप भी श्योर होना चाहिए, उस जब आप आंसर दें तो श्योर होना चाहिए कि हाँ यही होता है ना। डाउटफुल में फिर आप भी डाउट कर देंगे, हमें भी। इसलिए कंफर्म होके ही आंसर सब बताइएगा कौन सही है। चलिए आप बताइए, जो व्याकरण जानता है के शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। 23 नंबर का देखिए आपको आंसर बताना है। जो व्याकरण जानता है, ठीक है ना, उसके लिए एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनना है। यहाँ पर 23 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो उसके लिए आपका होगा व्याकरण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी नंबर आपका राइट आंसर आपका होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर यहाँ पर दिया जाता है उपयुक्त शब्द का चयन करें। 24 नंबर का देखिए आपको आंसर बताना, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर, है ना, दिया जाता उसके लिए पारितोषिक। देखिए इसे कहते हैं संयोग, है ना। अभी देखिए कमेंट किया जा रहा था कि सर आंसर शब्द होता ही नहीं है। अब आप इसको देखिएगा, इसका पारितोषिक होता है। तो कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो सोचो वो चाह के भी वैसा ही हो जाता है। तो अभी बताया जा रहा था ये वर्ड होता ही नहीं, जबकि ये वर्ड है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही हमने बताया था आपको, पारितोषिक यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं, उपयुक्त शब्द का चयन करें। 25 नंबर का। और 25 नंबर का देखिए आपको कमेंट करना, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? प्रेम, स्नेह, सख्य भाव और प्रणय। ये ऑप्शन दिए गए 25 नंबर में। देखिए सख्य भाव जो है ये मिश्रित अनुराग को प्रणय कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? 25 नंबर का डी नंबर आपका सही होगा, प्रणय। देखिए सख्य भाव जो मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं? प्रणय कहते हैं। बस इतना आपको याद रखना है, इसने नहीं, यहाँ पर प्रणय होगा। अगला प्रश्न बताइए, कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगना। कुसंगत के कारण अगर चरित्र पर दोष लगना है तो उसके लिए एक शब्द का चयन करके आपको बताना आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए। चलिए 26 नंबर का देखिए कमेंट करना है आपको, कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगना जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कलंक कहते हैं। कहते हैं ना कलंक लग गया, है ना, कलंक होता है। आपने वर्ड सुना होगा। ऑप्शन नंबर सी, हाँ बिल्कुल देखिए सही जवाब दिया गया। बाकी सभी लोग देखिए आंसर सही दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से देखिए आपको आंसर देना है ना। कहीं भी डाउट हो बिल्कुल पूछिए, पूरा अधिकार है आपको। यहाँ पर बताइए, शस्त्र क्या है? उपयुक्त शब्द का चयन करें। शस्त्र क्या है बताइए? यहाँ पर शस्त्र क्या है? उपयुक्त शब्द का चयन करना है। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है। एक शस्त्र होता है, एक अस्त्र होता है, ध्यान दीजिएगा। वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, एक तरह की विद्या, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो हथियार जो हाथ से लेकर थाम के चलाएंगे ना, उसे क्या कहते हैं? शस्त्री कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही, क्या बात है, गन, बिल्कुल सही बात है ना। चलिए काफी लोगों के पास तो हो सकता है गन वगैरह आस पड़ोस देखे भी होंगे। चलो अगला प्रश्न बताइए, जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। 28 नंबर का देखिए जवाब देना है। और यहाँ पर आंसर देखिए आ चुका है हमारे बीच, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो उपयुक्त शब्द यहाँ पर आपका होगा वीतरागी, ठीक है ना, वीतरागी होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर होगा। जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? 29 नंबर बताइए। बहुत ही आज प्रश्न आसान है, आपको काफी सारे प्रश्नों का आंसर सही देना है। हाँ बिल्कुल सही है। बाकी सभी लोग कमेंट करते रहिए, सभी कमेंट दे रहे हैं, नाम तो नहीं ले रहे अलग बात है, लेकिन कमेंट सभी के पढ़ रहे हैं ध्यान से। और यहाँ पर कह रहे हैं 27 नंबर, 29 नंबर का, 29 नंबर कह रहे हैं बी नंबर होगा। क्या बात, बिल्कुल सही है, अजर, है ना, अजर बिल्कुल सही है। जो कभी ना मरे वो अमर होता है। जो कानून के विरुद्ध हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। 30 नंबर बताइए। जो कानून के विरुद्ध हो उसके लिए आपका होता है अवैध। अवैध जिसे कहते नहीं, अवैध है आपका ये घर मकान जो भी है, तोड़ फोड़ होता रहता है। तो जो कानून के विरुद्ध हो। अगला प्रश्न बताइए, खेत का सही तत्सम शब्द यहाँ पर क्या होगा? 31 नंबर। खेत का देखिए बहुत बार पेपर में आया है प्रश्न ये। और खेत का जो तत्सम क्षेत्र तत्सम होता है, क्षेत्र होता है, क्या होता है? खेत का क्षेत्र।
घोटक का सही तद्भव शब्द यहाँ पर बताइए, 32 का आंसर क्या होगा? घोटक का देखिए तद्भव शब्द क्या होता है, अभी कल ही क्लास में करवाया था, घोड़ा, कल ही क्लास में हमने करवाया था, घोड़ा बताया था आपको। चौकी का तत्सम शब्द बताइए, चौकी का, चौकी का क्या होता है, कमेंट करिए जल्दी से, 33 नंबर का, 33 का सी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। चतुष्पादिका होता है, बिल्कुल सही है। सूचिका का तद्भव क्या होगा, 34 नंबर बताइए, सूचिका, सूचिका, आप नाम सुने होंगे सूचिका, इसका सुई होता है, सुई, ठीक है ना, सुई। 34 नंबर का बी। त्वरित का तद्भव शब्द यहाँ पर क्या होगा, 35 नंबर, त्वरित है। त्वरित का आपका होता है तुरंत, है ना, तुरंत होता है, त्वरित, तुरंत आइए, तुरंत, त्वरित, तत्काल, शीघ्र, लेकिन यहाँ पर आपका तुरंत ही होगा। त्वरित तद्भव पूछा गया ना, तद्भव मतलब तो सभी, लेकिन तद्भव इसका तुरंत होता है, त्वरित का तुरंत। अच्छी, देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है ये। अच्छी का तद्भव शब्द क्या होता है, अच्छी का आंख होता है, आंख, ऑप्शन नंबर सी। वर्तिका का तद्भव रूप बताइए, यहाँ पर 37 का आंसर क्या होगा, वर्तिका, बहुत बढ़िया, देखिए बिल्कुल सही आंसर पे आप सभी लोग जा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं सभी के। 37 नंबर का कह रहे हैं, यहाँ पर आंसर बता रहे हैं, कह रहे हैं 37 नंबर का बी होगा, क्या बात है, वर्तिका का तद्भव बाती होगा, बिल्कुल सही है ना, बाती, बिल्कुल सही है, 37 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगला प्रश्न बताइए, अष्ट का तद्भव रूप क्या होगा, अष्ट, अष्ट का मतलब होता है आठ, अष्ट का क्या होता है, आठ होता है, आठ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी होगा। बंदर का तत्सम बताइए क्या होता है, बंदर, बंदर का होता है वानर, वानर सेना, है ना, इसका तत्सम आपका वानर होगा। 11 का तत्सम रूप बताइए, 11 का क्या होता है, 40 नंबर है आपका। 11 का देखिए तत्सम बताना है, 40 नंबर। तो 11 का तत्सम शब्द आपका एकादश होता है, क्या होता है, एकादश, 11, एकादश, एकादशी त्योहार मनाया जाता है 11। अगला प्रश्न बताइए, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण शब्द देखिए जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? 41 नंबर, उसे हम विशेष से कहते हैं, विशेष, क्या कहते हैं, विशेष से कहते हैं, हाँ विशेष से कहते हैं। और एक प्रश्न देखिए बहुत एग्जाम में पूछा गया कई बार, कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। अब विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता होता है उसे विशेष कहते हैं, लेकिन अगर विशेषण की जो विशेषता बताएगा ना उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। तो प्रश्न इसका भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राचीन शब्द यहां पर बताना है, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है, यहां पर देखिए आपको जवाब देना है। प्राचीन जो शब्द है विशेषण के किस प्रकार में आता है, 42 नंबर का देखिए कमेंट करना है। तो प्राचीन शब्द तो आपका गुणवाचक विशेषण है ना, गुणवाचक है, तो आपका आंसर गुणवाचक में आएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, हाँ बिल्कुल सही है। अभ्यास का देखिए यहाँ पर विशेषण रूप बताना है, अभ्यास का क्या होगा, अभ्यास का देखिए यहाँ पर 43 नंबर बताना है। तो अभ्यास का होता है अभ्यासी, क्या होता है, अभ्यासी होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका, यहाँ पे। निशा का देखिए यहाँ पर बताना, निशा का विशेषण रूप क्या होगा, 44 नंबर, 44 नंबर का देखिए जवाब आ चुका है, कह रहे हैं निशा का नए से, हाँ ऑप्शन नंबर डी, जिनका भी डी आ रहा है ना बिल्कुल सही जवाब दिया है, 44 नंबर का डी नंबर वाले बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न है, जली का विशेष रूप क्या होगा, जलीय, जली का होता है जल, क्या होता है, जल होता है, जल कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। भौम का विशेष रूप बताइए, 46 नंबर, भौम यानी भूमि होता है, ऑप्शन नंबर सी। महान की उत्तरावस्था क्या होगी, 47 नंबर बताइए, महान की उत्तरावस्था क्या होती है, महत्तर, है ना, महत्तर, 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 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए चेक कर लीजिए सभी के आंसर सही आ रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, गुरु की उत्तमावस्था क्या होगी, है ना, यहाँ पर बताना है, गुरु की उत्तमावस्था क्या होगी, यहाँ पर 48 नंबर में जवाब देना है। तो यहाँ पर होगा उत्तमावस्था यानी गुरुत्तम होगा, ठीक है ना, गुरुत्तम होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही सही है। यह दृश्य बहुत सुंदर है, मैं बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है? देखिए बहुत सुंदर है, ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर है ना, सुंदर तो है बहुत, यानी विशेषण की विशेषता बता रहा है, यानी प्रविशेषण, अभी हमने बताया था जस्ट है, कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताएंगे ना उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न बताइए, काफी में कौन सा विशेषण है, काफी, काफी में आपका कैसा होगा आंसर, यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर निश्चित मात्रा कोई तो बोध है नहीं, तो कंफर्म हो गया, यहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा, 50 नंबर का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मभू स्वयंभू चतुरानन रिक्त स्थान है, विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। चलिए यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा, 51 नंबर, 51 नंबर का देखिए यहाँ पर कमेंट आ चुका है, बिल्कुल करें, सही आंसर दिया गया, यहाँ पर आपका ब्रह्मा जी के पर्यायवाची होंगे क्या, ब्रह्मा जी के, ऑप्शन नंबर ए।
तनय सुत आत्मज विकल्पों में से सही पर्यायवाची चुनिए। तनय सुत आत्मज, ये तो 52 नंबर बहुत आसान है, ये तो आपका पुत्र के ही है, पुत्र होगा। नौका विकल्पों में से सही पर्यायवाची सब चुनिए, यहां पर आंसर क्या होगा? 53 नंबर। तो नौका का पर्यायवाची क्या होता है? नौका का पर्यायवाची क्या होता है? तरणी होता है। क्या होता है? तरणी। रात्रि विकल्पों में से सही पर्यायवाची सब चुनिए, रात्रि विकल्पों में से। तो 54 नंबर का यहाँ पर आपका विकल्प आपका यहाँ पर बी होगा, यामिनी। 54 का बी होगा। और 55 नंबर है यहाँ पर अशु का पर्यायवाची क्या हो, पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अशु का देखिए यहाँ पर जो आपका लिखा है ना, कुरंग। कुरंग दोस्तों ये हिरण हिरण का होता है। किसका होता है ये आपका हिरण का होता है, ये वाला, ठीक है ना। तो इसलिए ये नहीं होगा, बाकी सब है। इसमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? 56 नंबर। तो मदिरा का देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, अमी। अमी दोस्तों ये अमृत का होता है। किसका होता है? अमृत का होता है, ठीक है ना, अमृत का होता है। तो ये वाला भी ऑप्शन आपका यहाँ पर सी नंबर होगा। चलिए यहाँ पर बताइए, अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है इनमें पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है? इनमें पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है? 57 नंबर बताइए। तो 57 नंबर का यहाँ पर आपका पत्नी का पर्यायवाची क्या होता है? दारा, ठीक है ना। इनमें धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? धनुष का। तो धनुष का पर्यायवाची सर नहीं है। सर जो होता है बाण का होता है। किसका होता है? ये बाण का होता है। इनमें शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? शत्रु का पर्यायवाची इसमें जो है अहि। अहि जो होता है दोस्तों ये सांप का होता है। किसका होता है? सांप का होता है, सांप। इनमें बसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अगर हम बसंत की बात करेंगे तो बसंत का पर्यायवाची पराग नहीं है ना। पराग नहीं है, ये किसका होता है? खुशबू का होता है। पराग जो दोस्तों होता है ये खुशबू का होता है। तो याद रखिए बाकी सब आपके हैं। तो सारी चीज हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, कौन किसका है। और उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा, सारे प्रश्न आपके सही थे। चलिए इसके बाद भी अगर किसी को कहीं डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, किसी कहीं डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चलिए यही तक क्लास है आपकी, है कंप्लीट हो चुकी है। आज हमने 60 प्रश्न कराए हैं, हालांकि 50 प्रश्न डेली कराते थे। तो चलिए आज हिंदी